भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ऐसी कौन सी घटना घट जाती है जीवन में, भाई भाई का दुश्मन हो जाया करता है। मान्यवर, ऐसा क्या हो जाता है? एक भाई कहता है धंधा तेरा है और दूसरा भाई कहता है धंधा मेरा है। एक भाई कहता है मकान मेरा है, एक कहता है मकान मेरा है। क्या घट गया ऐसा? बचपन में तो तुम ऐसे थे कि उसकी थाली का भोजन वो खाता था और उसकी थाली का भोजन वो खाता था। बचपन में तो ऐसे थे कि लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे, और घंटे भर दिखाई ना दे तो एक दूसरे को बुलाने भी लगते थे। यहाँ लड़ते थे, झगड़ते थे, वहां गले में हाथ डाल करके घुमा करते थे। बड़े होकर के तुम्हें क्या हो गया? बचपन की लड़ाई याद करो, लड़े झगड़े फिर एक हो गए, और बड़े होकर के ऐसे झगड़ते हो कि जिंदगी भर एक नहीं हो पाते। ये कोई मानव, ये कोई बड़कपन है? अरे ऐसे बड़कपन से तो बचपना बहुत अच्छा था, ऐसी समझदारी से तो वो ना समझी बहुत अच्छी। किस बात के झगड़े हैं आपके घरों? जिस घर में माँ बाप के रहते भाई भाई अलग हो जाएं, ध्यान रखना, माँ बाप को उससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया करता है। जिस घर में भाई भाई अलग रहने लगे, भाई भाई में झगड़े होते हैं, माँ बाप को इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं होता है। एक बात स्मरण में रखना, जिस घर में दो आदेश चलते हैं उस घर को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगती है, और जिस समाज में दो मुखिया बनने की कोशिश करते हैं उस समाज को टूटने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। एक आदेश होना चाहिए, यदि घर को बचा के रखना है तो एक आदेश होना चाहिए। उस समाज को तोड़ना है, समाज को जोड़ना है तो एक आदेश। सतीश जी मित्तल, आप अध्यक्ष हैं चतुर्मास समिति के, विशेष ध्यान दीजिए इस प्रवचन पर मेरे, आप ध्यान रखिए। मान्यवर, सोचना है आपको। एक आदेश, यदि किसी संस्था का कोई अध्यक्ष बना है तो उसका आदेश सबको पालन करना चाहिए। ध्यान रखिए, तभी वो संस्था और वो संगठन मजबूत हो सकते हैं। ध्यान रखिए, प्रेम भरे जीवन में जहर मत घोलिए, अमृत में जहर घोलने का दुस्साहस मत करिए, और जहां इत्र की खुशबू आ रही हो वहां दुर्गंध को लाने का दुष्प्रयास कभी मत करिए। ध्यान रखिए। मानिए, दो भाई आपस में झगड़ा करते हैं, क्यों लड़ते हैं? क्या है मेरे देश की संस्कृति? ये मिट्टी के पत्थर के ताजमहल, ये लाल पत्थर का लाल किला, वो कुतुब मीनार, एलोरा अजंता की गुफाएं नहीं मेरे भाई। ये हमारे देश की शान हो सकते हैं, लेकिन यदि इन्हें ही शान मानोगे तो मेरा देश तो एक पत्थरों का देश साबित हो जाएगा। ध्यान रखिए, ईंट पत्थर के सिवा भारत कुछ ना बचेगा। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो मेरे देश की शान केवल ये पत्थरों की ऊंची ऊंची इमारतें नहीं हुआ करती हैं। मेरे देश की यदि कोई शान है तो एक पिता यदि अपनी मां पत्नी को वचन देता है तो बेटा 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता है। ये हमारे देश की शान हुआ करती है। अभी 15 अगस्त का अनाउंसमेंट हो रहा था, एक गीत चलेगा 15 अगस्त पर, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ध्यान, कौन से हीरे मोती उगलती है? ये कंकड़ पत्थर के हीरे मोती। और इन हीरे मोती की कोई कीमत नहीं होती है। मेरे देश का असली हीरा ये कंकड़ पत्थर या कोहिनूर नहीं हुआ करता है। हम जिस देश में रह रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए, उस देश का असली हीरा वो होता है जो एक दूसरे की अदब करना जानता है और एक दूसरे का सम्मान करना जानता है। एक पिता ने अपनी पत्नी को वचन दिया, विचार करिए आप, आज का बेटा होता तो अपने बाप से कहता कि पिताजी वचन तुमने दिए हैं, सजा मुझे किस बात की दी जा रही है? वचन तुम दो और भोगूं मैं। आज की औलाद का यही उत्तर होता। और कौन सा तुमने मेरी मां को वचन दिया था? एक सौतेली मां को वचन दिया था
लेकिन मेरे देश का गौरव कहता है कि माँ जन्म देने वाली हो या पालने वाली हो, माँ तो हमेशा माँ हुआ करती है। ध्यान रखिए, राम जी ने सौतेली माँ के वचनों को निभाया। कौन निभाता आज की दुनिया में? अरे इतने समझदार बनिए, मर्यादाएं रखिए अपने अंदर में। मान्यवर, एक बात स्मरण में रखिए, एक सौतेली माँ के दिए हुए वचनों को बेटा निभाता है, ऐसी संस्कृति दुनिया के किसी भी कोने में प्राप्त नहीं हुआ करती है। अमेरिका का इतिहास पढ़ना, चीन का इतिहास पढ़ना, जापान का इतिहास पढ़ना, एक भी ऐसा व्यक्ति ना मिलेगा। ध्यान रखिए, ये इतिहास गौरव पुरुष केवल मेरे हिंदुस्तान में मिला करते हैं। ध्यान रखिए, है ऐसा बेटा पूरी दुनिया में कहीं जो पिता की वचनों की खातिर 14 वर्ष का वनवास निकाल दे? दो भाई, धन दौलत से नहीं चलती है जिंदगी, भाईचारे से चला करती है जिंदगी। भाई भाई के बीच भाईचारा नहीं बचा है। मान्यवर, परिवार की नींव मजबूत भाईचारे से होती है, प्रेम से होती है, सौहार्द से होती है, वाणी में मिठास से हुआ करती है। और ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। ध्यान रखना है, इससे आपके घरों के रिश्ते मजबूत रहेंगे। ध्यान रखना, अनुशासन से समाज नहीं चलती, अनुशासन से घर नहीं चलता मेरे भाई, कठोरता से परिवार नहीं चलता है। ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि जीवन में अनुशासन से कुछ होता है। अनुशासन के साथ जब तक प्रेम नहीं जुड़ता है तब तक वो अनुशासन बेकार हुआ करता है। अरे भाई भाई के रिश्ते प्रेम अनुशासन से जुड़ा करते हैं, अकेले अनुशासन से कोई जुड़ता नहीं है। अनुशासन पुलिस सिखाती है और प्रेम अनुशासन संत जीवन में सिखाया करते हैं। और एक बात याद रखना, जो संत के हिंट को नहीं समझता उसे सिपाही के हंटर खाना पड़ते हैं। ध्यान रखिए, मेरे संकेत को समझ जाओ, वरना पुलिस का बैंक तैयार है आपके लिए। पुलिस और हमारी दोनों की एक ही ड्यूटी है, फर्क इतना है कि मैं संकेत से सुधारता हूं और पुलिस बैंक से सुधारा करती है। और जो लोग संतों के संकेतों को नहीं समझते हैं, पुलिस की बैंक उनका इंतजार किया करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, समाज और परिवार को कुछ अच्छा बनाइए। यदि आप अपने माँ बाप से अलग हो गए तो बताइए, आपकी पत्नी पर अंकुश कौन लगाएगा? आपके बच्चों पर अंकुश कौन लगाएगा? और अंकुश तो होना बहुत जरूरी है। यदि अंकुश ना हो तो हाथी पागल हो जाया करता है, और पागल हाथी के लिए फिर अंकुश काम नहीं करता है। पागल हाथी के लिए तो फिर बंदूक ही काम किया करती है। ध्यान रखिए, मदोन्मत्त मत होइए, अंकुश अपने ऊपर होना चाहिए। यदि अंकुश ना हो तो हाथी अपनी चाल भूल जाया करता है। अंकुश होना बहुत जरूरी है, वरना जीवन भर दुखी रहोगे, जीवन में कुछ प्राप्त ना कर सकोगे। अंकुश होना बहुत जरूरी।